क्रिस एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। ओके, तो अच्छा टॉपिक है कि भाई कोई आपके फोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन क्यों? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। तीन ऑब्जेक्ट हमारे पास, पहला ये टैरो, देन यू गॉट दी फेरी टेल ओरेकल, देन यू गॉट दी अनदर ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों से रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आपके लिए और उनके लिए भी हो सकते हैं, जैसा रेजोनेट हो आप वैसा ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं ये टैरो और अब देखते हैं कि हमें रीडिंग कैसे मिलती है। चलो, हाँ, कोई आपके फोटोज मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, इतने कार्ड्स आ गए। ठीक है, और देखते हैं। वाओ, ये भी कार्ड्स आ गए, बहुत ही फास्ट रिप्लाई। और हमें देखते हैं कोई कार्ड्स मिल रहे हैं या फिर इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, कोई आपके फ़ोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन क्यों? ठीक है, चलो, जितने कार्ड्स आ गए हम उतने ही ले रहे हैं। ठीक है, पहला कार्ड जो आ रहा है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसे हम विश कार्ड भी बोलते हैं। एंड लव रीडिंग में हो या फिर कोई भी ऐसी बात हो, तो यहाँ पे जब एक कार्ड आता है तो ये एक पॉइंट आउट करता है, लाइक जो कंपास होता है ना, उसमें जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ नोड दिखाती है, वैसी है ये कार्ड आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा और उनकी इच्छा पूर्ति दिखाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि छोटी इच्छा, बड़ी इच्छा, ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ तो इच्छा कंप्लीट हो सकती है। अब 9 ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि ये पर्सन में भी आपको पाना चाहता है, बिकॉज हमारा इशू क्या था, हमारा जो टॉपिक है वो है आपके फोटो से मैनिफेस्ट में भी ये पर्सन आपको पाना चाहता है। आई थिंक ये पर्सन आप दोनों का जो साथ है वो काफ़ी पसंद करता है। मिलनसार ये व्यक्ति हो सकता है एंड आपसे मिलना, आपसे बातें करना इसको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आपसे जुदा होना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि आपके बीच ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकती है एंड में भी कुछ समय तनावपूर्ण भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब पास में शायद आपके बीच झगड़े हुए होंगे या फिर कहीं ना कहीं पे तू तुम्हें में या फिर मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता वगैरह वो बातें हुई होंगी एंड फिर वापस से करीब आना एंड फिर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना, ये भी शायद हुआ रहेगा। हालांकि इसके लिए कुछ अलग अलग तरह के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों के ऊपर जल रहे हैं या फिर जिसकी अपनी लव लाइफ पूरी नहीं हुई हो, वो आपके लव लाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन किसी भी हालत में आप दोनों को एक साथ देखना चाहता है। अब इसलिए जो भी उनसे बन रहा है, फिर चाहे वो फोटो मैनिफेस्टेशन हो, त्राटक करना हो या फिर छोटी मोटी वशीकरण वाली बातें हो, वो भी ये पर्सन कर सकता है। अब ये वशीकरण वाली बात कितनी बड़ी हो सकती है वो तो डिपेंड होता है, क्योंकि देखो, अगर हम प्यार से किसी को जीतते हैं तो वो उसमें अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कंट्रोल करके करते हैं तो वो चीज़ अलग होती है। हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। हमारा आज का जो पॉइंट है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपके फ़ोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश होता है जब भी आपके फ़ोटो को देखता है। तो जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जब ये आपकी फ़ोटो को देखता है तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन हो जाता है। यूनिवर्स को सिग्नल भेजना कि भाई मैं इस पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे ये पर्सन ही मेरी ज़िंदगी में चाहिए। और अगर आपके थ्रू भी यही बातें हो तो यूनिवर्स आप दोनों को वही देगी जो आप दोनों के लिए काफ़ी सुटेबल है। सेकेंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया यहाँ पे। किंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी बातूनी हो सकता है, दिल जीतने वाला हो सकता है। ठीक है, मे बी वो आजकल कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है कि आपके खिलाफ इसको कुछ भी बोलना नहीं है एंड ये आपके खिलाफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। करवाना चाहते हो, लाइक भाई मुझे इनको कहना है कि 2 हफ्ते तक मैं बात नहीं कर सकता, फिर मैं बिजी रहूँगा, या फिर कि भाई मुझे कहीं दूर जाना है। तो ये भी जो भी चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं लगा था कि पर्सन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। ऐसा कि आप इनसे जितनी दूर रहने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, ओके, तो ये पर्सन हाँ कहेगा कि ओके, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, क्योंकि उतने समय में ये पर्सन आपके फोटो के ऊपर मैनिफेस्टेशन कर रहा है।
ओके। अब ज़ाहिर तौर की बात है कि आपकी जो भी फ़ोटोज़ हैं, मे बी आप दोनों के इकट्ठा फ़ोटो हो सकते हैं, या फिर थ्रू सोशल हैंडल आपके कुछ फ़ोटोज़ इनके पास हो सकते हैं पहले से, और ये इनके थ्रू मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एक हार्ड कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से भी वो आपके फ़ोटो के ऊपर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये है एरीज, लियो, सैज। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी चाहता है आपको, और यहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं चाहत जो है वो ऑब्सेशन बनती हुई नजर आ रही है। ओके, अब आप दोनों एक दूजे को कितना चाहते हो वो तो समय के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। ऐसा कई बार देखा गया कि कभी कभी हमें कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता है, और फिर किसी कारण से हम कहते हैं कि भाई ये तो अलग सोचा मैंने, मुझे नहीं लगता कि हम कंपैटिबल है। ठीक है, ये कब आता है? जब आप बहुत अंडरस्टैंड करते हो। विद इन अ वीक शायद आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते बिताए, 1 महीना बिताया कि भाई नहीं आप डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए हैंडल कर सकता हूँ। तो क्वीन ऑफ वांड्स में ये पर्सन जो है आपकी तरफ ऑब्सेसिव हो चुका है। ठीक है, अब ये आपके लिए भी अप्लाई हो सकता है कि मे बी आप किसी के लिए ऑब्सेसिव हो चुकी हो, और आप फिर फोटो मैनिफेस्टेशन शायद कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ कॉइंस। ओके, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ कॉइंस में हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन एक्चुअली कहे तो मायूस सा, या फिर ये दिखता है कि ये प्री स्टेज दिखती है। यहाँ पे इस कार्ड में हमें अभी के प्री स्टेज दिखती है, जहाँ पे अकेला था एंड आपकी पाने की चाह या होड़ लगी हुई थी। या फिर यूँ भी हो सकता है कि उसने कहा था भगवान से कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिला दे कि जो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेके आए। ठीक है, और फिर आप मिले इसके ज़िंदगी में। अब ये पर्सन किसी भी हालत में आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ओके, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ये पर्सन मुझे लूज़ नहीं करना चाहते, ये पर्सन हमेशा मेरे साथ चिपका हुआ रहता है। क्यों? बिकॉज इनको डर लगता है। मे बी इन्होंने आज तक काफ़ी लोगों को खोया है, शायद फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, अजीज़ हो सकते हैं, तो अब वो आपको किसी भी हालत में खोने को रेडी नहीं है। 2 ऑफ कॉइंस है यहाँ पे। 2 ऑफ कॉइंस में क्या है ना कि यहाँ पे जगलिंग आती है। ठीक है, एक तरफ तो आपके ख्यालात आते हैं कि आप क्या सोचेंगे, राइट, लेकिन दूसरी तरफ क्या आता है कि मान लो अगर ये खुश है तो आप भी खुश होंगे, तो अगर दोनों खुश है तो प्रॉब्लम क्या है, राइट। क्योंकि आपने पहले ही कहा होगा कि भाई आई ऑल्सो लव यू, तो प्यार कोई वन साइडेड नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ, बेइंतहा कौन प्यार करता है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर इट, वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो भी चीज़ें ना वो अलग अलग हो सकती है। तो इस हिसाब से ये पर्सन कह रहा है कि आपने भी इनको परमिशन दे दी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है तो व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट इज द थिंग, आई थिंक ये कहीं ना कहीं अभी होने लगा है। काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे, मैंने पर्सनली ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने कुछ चीज़ें कर ली, कुछ तांत्रिक से मिले, मांत्रिक से मिले, कुछ चीज़ें कर ली, एंड एक्चुअली में जिस पर्सन का साथ उनको चाहिए था वो मिला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घटना बताता हूँ जो सच्ची घटना है। एक व्यक्ति का डिवोर्स हो गया और उसने सेम टू सेम उसके जैसे दिखने वाले ही पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताने की सोची, कुछ कर लिया, तांत्रिक से मिलके एक्चुअली शादी हो गई, लेकिन फिर क्या मिला? झगड़े होने लगे। ठीक है, क्योंकि आपको सब नहीं मिल सकता, जो यूनिवर्स है आपको टटोल नाप के ही देती है। तो अभी पैसा है, रुतबा है, लेकिन प्यार नहीं है। ये क्यों हो गया? व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील टर्न हो गया, आपने खुद टर्न किया, यूनिवर्स ने नहीं किया, आपने खुद टर्न किया, तो भुगतो परिणाम। तो ऐसे होते हैं। तो जो भी लोग जबरदस्ती कुछ करने की सोच रहे हैं उनको अलग अलग चीजें मिल सकती, लेकिन अगर ये पर्सन सिर्फ फोटो मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये ख्याल है कि भाई हाँ, मैं क्यों इनके बारे में ना सोचूं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन मेरे लिए सही हो सकता है। तो ये धीरे धीरे आपके मन में ऐसे अच्छे ख्यालात भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो इसमें क्या रीडिंग आती है कि भाई ये पर्सन पैशनेटली तो वेट कर रहा है आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बस आपको इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई आई थिंक अबाउट यू। ओके, आप मे बी ये आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करना चाहते। अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है इनके साथ रुकने की या फिर इनसे अभी बात करने की, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ओके, लेकिन ये उनका हक बनता है कि आपके फोटो को बार बार देखे, चूमे या फिर उनके बारे में सोचे, बिकॉज आप और ये एक बहुत ही अच्छा कपल बनते हैं। अगर आप दोनों के बीच कुछ अच्छे मोमेंट्स हो गए हो तो ये मोमेंट भुलाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है।
इनके हिसाब से मोमेंट इनकी ज़िंदगी के काफ़ी बेहतरीन मोमेंट्स हैं एंड ये इन मोमेंट्स को कभी भी भूलेंगे नहीं, राइट। तो ये बात आती है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन आपको जाने देना चाहते हैं। अगर आपको फिलहाल इनसे बात नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो आपको वो करने दे रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2 ही कार्ड बचे, देखते हैं उसका क्या रीडिंग आता है। अब पहला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड एंड लास्ट है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या है कि ये पर्सन एक्चुअली आपका दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश या तो पहले से कर चुका है या तो कर रहा है, अलग अलग जो आउटफिट्स है वो ट्राई करना, या फिर आपका दिल जीतने के लिए जो भी वो इंटेलेक्चुअली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें करना, ज्ञान बांटना, या फिर आपकी कुछ दिलकश अदाएँ पेश करना, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन 3 ऑफ कप्स में क्या आता है, मे बी आप ऐसे भी एक ग्रुप में हो सकते हो जहाँ पे ये पर्सन और आपका भी कम्युनिकेशन है और कोई और भी व्यक्ति है जिनका और आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो एक ग्रुप हो सकता है जिसमें 8-10 लोग हो सकते हैं और इसमें ये 3 लोगों का कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, 3-4 हो सकते हैं। सो ये पर्सन एक्चुअली आप में से किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ख्वाहिश है वो बोल रहा है कि if I love somebody and that somebody also likes me or bit loves me, so what is the problem? तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की तरफ से चल रहा है, ओके। इसको रखते हैं साइड में। देखो ये जनरल रीडिंग है, जिसको जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, ज़रा दिमाग मत चलाइए, ठीक है। अब देखते हैं हमें फेरी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, 2 कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। ये भी कार्ड्स आ गए, ठीक है। और हमें देखते हैं एक और कार्ड मिल रहा है क्या, ठीक है। चलो मिल गया एक फाइनल वाला कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है कीप गोइंग, ठीक है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, रुकना नहीं चाहता। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि अभी आप मिले हो ना तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश अलग होती है तो बात अलग बनती है। मे बी शायद उनको थोड़ा समय लगेगा इस बात को अंडरस्टैंड करने के, लेकिन फिलहाल इनके जीवन में क्या चल रहा है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। विक्ट्री के कहीं ना कहीं पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये पर्सन और आपकी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई थोप रहा है, आपको भी ये इतने ही पसंद है जितने कि इनको ये आप पसंद है, ठीक है। इनकी हाव भाव, इनकी हालचाल, इनका स्वरूप, इनका रंग, इनका दिखावा आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी रंग हो, बट यू लव एंड अप्रिशिएट द कलर। मे बी जैसे कि ये ब्लैक कलर ज़्यादा पहनते हैं, ब्लू कलर पहनते हैं, आपको इनका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है। ये भी मेरे चॉइस से इनका चॉइस काफ़ी मिलता जुलता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लॉस। लॉस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पहले किसी को खोया होगा, ओके। तो डर है कहीं वापस से वही बात रिपीट ना हो जाए, और इसी कारण इस बार ये पर्सन काफ़ी परेशानियों को झेलने के बाद भी चाहता है कि अब आप किसी भी तरीके से जुदा ना हो पाए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है गुड फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड बने एक दूसरे के, और उसके बाद वो थोड़े से रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं। लीविंग अ रिलेशनशिप, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने रिलेशनशिप को गुड बाय कहा होगा, लेकिन ये पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई रिश्ते को भूलने के लिए तैयार नहीं है, और फिर वो क्या कर रहा है, फोटो से मैनिफेस्टेशन करना। अब लास्ट के 2 ही कार्ड बचे हैं। जो सेकंड लास्ट है वो है लव लॉस, यानी कि प्यार बढ़ रहा है। अब या तो आप वापस से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर रहा है, फिर न्यूली एंटर कर रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है इमैच्योर मैन। ऐसे में क्या करें, ये आप दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। सो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ज़िंदगी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है जो आपके हक में है, जो आपके फेवर में है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड की शफलिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी कार्ड्स विल बी देयर, ठीक है। कोई फोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, क्यों, क्या है वजह। चलो भाई ये 2 कार्ड तो आ गए, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है। चलो एक कार्ड हम ही खुद चुनते हैं, यस। चलो 2 कार्ड आ गए, तो लेते हैं हम 2 कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है एक्सेप्ट, ठीक। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है दिल से। अब आपने किया है नहीं वो तो आपको पता,
ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स, आपका प्रेजेंट, ओके, या फिर इवन आपका फ्यूचर, जो चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो वेल सेटल्ड हो, जो मुझे बहुत प्यार करे एंड जो हमेशा मेरे दिल में छाया रहे। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है अननोइंगली। ये भी हो सकता है कि इसने यूनिवर्स से कोई डिमांड की कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए और आप मिल गए। कैसा होता है ना कि लोग गए एंड कॉफ़ी पी रहे थे या फिर बस में थे या फिर बस कलीग से आंखें 2 से 4 हो गई, जस्ट प्यार हो गया अननोइंगली। पता नहीं था ऐसा कुछ होगा कि आज जाके मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेगा, लेकिन मिल गए। तो ये अननोइंगली वाली बात है। तो जो कार्ड है वो है टुगेदरनेस एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है डे ड्रीमिंग। तो ये पर्सन एक्चुअली में ऐसा बिहेव कर रहा है कि इसे किसी का साथ चाहिए, जो एक्चुअली इसके साथ रहे, इसके साथ बातें करे एंड एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त बने। हाँ, कहीं कभी बहुत ज़्यादा किसी के साथ कल्पनाएं भी हो सकती है कि आप हमेशा उनके साथ रहोगे, उनसे बातें करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं। हाँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर दोनों ही आपका खुद का बिजनेस है या फिर आपने एम्प्लॉयज़ रखे, तो आपके पास काफ़ी सारा समय हो सकता है। तो ऐसे में आप एक साथ काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एट द एंड इस पर्सन को क्या चाहिए? टुगेदरनेस। तो अगर आपको लगता है कि ये आप दोनों को मिल सकता है और मिलने के बाद दोनों खुश हों, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी वर्क कर सकती है। विद रीडिंग, आई हैव इट रेजोनेट।